शहर गाइद में तेजाब गर्दी के बढ़ते वाकयात के पेश नजर टीम एक्सपोज को इत्तला मौसूल हुई कि तेजाब शहर में खुलेआम दस्तयाब है। तेजाब गर्दी के वाकयात करने वाले अफराद इसे बाआसानी खरीद सकते हैं। तेजाब गर्दी के वाकयात में गुज़िश्ता साल ख्वाजा सरा अपनी जान से हाथ धो चुका है, जबकि गुलिस्तान जौहर की खातून पुलिस कांस्टेबल भी तेजाब गर्दी का शिकार हो चुकी हैं। पाकिस्तान में तेजाब गर्दी के सबसे ज्यादा वाकयात पंजाब में पेश आए हैं। टीम एक्सपोज ने अपना मिशन शुरू कर दिया। टीम एक्सपोज के खुफिया मेमरान निकले और एक सफेद रंग की सुजुकी चैम्बर जो मुख्तलिफ बैटरी की दुकानों पर तेजाब सप्लाई कर रही थी, इसका पीछा किया। सफेद सुजुकी चैम्बर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची, जहां तेजाब के एक नहीं, दो नहीं, कई गोदाम सामने आए। पुलिस को इत्तला दी गई। SSP कोरंगी फैसल बशीर मेमन से कानूनी मदद तलब की गई। आखिरकार पुलिस की मदद के बाद टीम एक्सपोज पहुंची तेजाब के गोदाम। टीम एक्सपोज आज अपने मिशन पर रवा दवा है और आज एक केमिकल के गोदाम पर, जहां पर इंफॉर्मेशन है तेजाब मौजूद है और ये वो तेजाब है जो तेजाब गर्दी के वाकयात में शहर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। गोदाम में दाखिल होते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी क्वांटिटी में जो है वो केमिकल मौजूद है, तेजाब मौजूद है। देखते हैं कि कहाँ क्या क्या तेजाब बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े यहाँ पर टैंक बने हुए हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का केमिकल स्टोर होता है। उसी गोदाम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शख्स ये काम भी कर रहा है। ये क्या है कि ड्रम के अंदर क्या है जी? क्या है ड्रम के अंदर? ये SL का है। SL क्या? केमिकल है ये। नाम तो पता नहीं क्या होता है इनका, हमारा पता नहीं। तेजाब नहीं है? नहीं, तेजाब ये नहीं है। ये तेजाब नहीं है? अभी केमिकल, अभी इसका हम लोग अनपढ़, हमारा कोई नाम नहीं है, SL बोल दे। हम पहुंचे हैं इस तेजाब के गोदाम में और ये आप देख सकते हैं कि खतरनाक किस्म का तेजाब है जो इन ड्रमों में इस तरीके से इस वक्त भी जो है वो लोड हो रहा है। ये पाइप लगाकर बाकायदा तौर पर प्लास्टिक के कैंस के अंदर लोड किया जाता है और यहाँ पर बथेरे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों कैन इस वक्त मौजूद हैं जिसके अंदर जो है वो केमिकल मौजूद है और ये वही केमिकल है जो ये आप देख सकते हैं कि एक के ऊपर ये स्टिकर भी लगा हुआ है। इस स्टिकर पे देखा जा सकता है कि इस पे लिखा है, इस पे स्टिकर बना हुआ है कि हाथ ना लगाएं इसको। ये वो गंधक का तेजाब है जो बिल्कुल ममनुआ है और शहर के अंदर नॉर्मल मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं कि ढक्कन भी पड़े हुए हैं, शॉपर्स भी पड़े हुए हैं। ये शॉपर्स हैं जिनके अंदर पैक करके बेचते हैं, छोटे छोटे शॉपर्स हैं। बिल्कुल ममनुआ तेजाब है जो यहाँ पर बेचा जा रहा है। बड़े स्टोर लगे हुए हैं, टैंक लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पर मोटर लगी हुई हैं और ये बड़ी मोटर्स लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर जो इसके अंदर केमिकल और जो इसके अंदर तेज़ाब मौजूद है उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इन मोटर्स के अंदर जो है वो बड़े बड़े पाइप फिट किए गए हैं, 3-3 इंच के, 4-4 इंच के पाइप हैं। इन्हीं पाइप के ज़रिए टैंक में स्टोर होता है। इन्हीं पाइप के ज़रिए इन कैन के अंदर यहाँ से जो है वो ये तेज़ाब भर कर मुख्तलिफ़ मकामात पर सप्लाई होता है। यहाँ पर खड़ा होना सख्त मुश्किल है। ये तेज़ाब का गोदाम है, यहाँ पर इस कदर तेज़ाब है और इस कदर तेज़ाब की स्मेल आ रही है कि यहाँ पर बात भी नहीं की जा सकती। इतने भपके उठ रहे हैं तेज़ाब के और इतनी गंदी स्मेल है जो नाक के अंदर, मुंह के अंदर चढ़ रही है। यही तेज़ाब आम लोगों को सप्लाई किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये एक कमरा है और इस कमरे के अंदर बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं केमिकल के और ये बड़े बड़े ड्रम हैं केमिकल के। इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के केमिकल रखे जाते हैं जो इतने जहरीली होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इस केमिकल के साथ साथ इसी के अंदर तेज़ाब भर कर मुख्तलिफ़ मकामात पर इसकी तेज़ाब की सप्लाई की जाती है। यहीं इसी गोदाम के अंदर ये एक दूसरा मुकाम है, यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रम्स मौजूद हैं और ये ड्रम्स में भी केमिकल ही भरा हुआ है, तेज़ाब ही भरा हुआ है। यहाँ पहुँचते ही इस कदर अजीब सी स्मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इसी गोदाम के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये है वो मुख्तलिफ ड्रम हैं। ये ड्रम है जो भरा हुआ है इस वक्त तेज़ाब से और यहाँ पर सिर्फ ड्रम ही नहीं भरे हुए बल्कि यहाँ पर टैंक बनाए हुए हैं। टैंक हैं ये तेज़ाब के और ये ख़तरनाक तेज़ाब है जो इंसान पे गिरे तो पूरी स्किन जला दे। ये पूरे वही ड्रम हैं जो भरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इन ड्रम्स के वाइट कलर था लेकिन इसके अंदर इतना तेज़ाब भरा जाता है कि इस ड्रम का कलर चेंज हो चुका है। इसी तरीके से ये वो ड्रम है, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये ड्रम है, ये तमाम के तमाम ड्रम जो हैं
वो इस वक्त भरे हुए हैं तेज़ाब से और हक क्वांटिटी में यहाँ पर जो है वो कंदक का तेज़ाब बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसी ड्रम के साथ जो है एक बड़ा पाइप लगा हुआ है, वही पाइप मोटर के अंदर जा रहा है और उसी मोटर से सप्लाई हो रही है। ड्रम भरे जा रहे हैं, कैन भरे जा रहे हैं और मुख्तलिफ बाज़ारों में जो है बैटरी वाली दुकानों पर इसकी सप्लाई की जा रही है। अब इस तेज़ाब के गोदाम से निकल के टीम एक्सपोज दूसरे तेज़ाब के गोदाम में जा रही है। पुलिस हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर लाइन से बताया जाता है कि और भी तेज़ाब के गोदाम मौजूद हैं। दूसरे गोदामों की तरफ चलते हैं। टीम एक्सपोज एक और गोदाम पर पहुंची है और यहाँ पर देखते हैं कि क्या पोजीशन है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ये गोदाम भी तेज़ाब का है। अब इस तेज़ाब के गोदाम में क्या सूरत हाल है देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ के केमिकल्स को। एक और गोदाम पे हम पहुँचे हैं जहाँ पर पहुँचने के बाद पता लगा कि यहाँ पर ब्लीच बनाया जा रहा था। एक जगह से निकाला गया और उसे चेक किया गया, वो ब्लीच था। अब इस गोदाम वालों से पूछते हैं कि ब्लीच जो नॉर्मल कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है उसके मैन्युफैक्चर करने के इनके पास क्या इख्तियारात हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या दस्तावेज़ात इनके पास मौजूद हैं जिससे ये ख़तरनाक केमिकल के ज़रिए ब्लीच मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये भरे हुए कैन है, इस कैन के ऊपर लिखा हुआ है एसिटिक एसिड। ये वो तेज़ाब है जो ब्लीच बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी को तजर्बे के तौर पर हमने एक यहाँ पर मुर्गी की जो है वो कलेजी का पीस रखा है और उसके ऊपर डाल के चेक किया है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस तरह चेंज हो चुका है, जबकि ये आप देखें कि ये तेज़ाब भी यहाँ से निकल चुका है। ये वो तेज़ाब है जो ब्लीच बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी परमिशन इनको किसने दी है, यहाँ पर ये किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इस तेज़ाब से कैसे ब्लीच बना रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। ठीक है, सुहेल नाम। सुहेल साहब, आप ये बताएं कि ये एसिटिक एसिड किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ये फैक्ट्रीज़ में जाता है, वॉशिंग में इस्तेमाल होते हैं। आपके पास क्या ऐसी अथॉरिटी है कि ये आपके फैक्ट्रीज के अंदर सप्लाई कर रहे हैं और ब्लीच मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? क्या आपके पास? भाई हम लोग जो है रजिस्टर्ड हैं, कोई लीगल काम नहीं हो रहा हमारे पास। जो है वो सारी इनवाइस से आती हैं, सब काम होता है। इनवाइसेस तो कंपनीज की आती होंगी ना, आपके पास मैन्युफैक्चर करने की क्या अथॉरिटी? इनवाइस आती है ना भाई। जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं डिफरेंट केमिकल नहीं है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। उन भाई को भी मैंने बोला था मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारी। फिर क्या है? ये आता है, हम लोग सप्लाई करते हैं। मुझे आप वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आपके पास कहाँ से आता है, कहाँ से अप्लाई करते हैं? आप ऑनर नहीं है? नहीं, मैं ऑनर नहीं हूँ। यहाँ पर एक गोदाम से जो इतनी देर से कहा जा रहा था कि ये ब्लीच का गोदाम है, यहाँ पर जो है एसिड मौजूद नहीं होता। यहाँ पर ये 2 डब्बे अमोनिया गैस के निकले हैं। अमोनिया केमिकल है, अमोनिया एसिड है। ये वो केमिकल है जब किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को बेहोश करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल करता है। अमूमन डिफरेंट आप मूवीज़ के अंदर देखेंगे कि टिश्यू के अंदर लगाकर वो केमिकल दूसरे शख्स के मुंह पे लगाया जाता है जिससे वो चंद सेकंड में बेहोश हो जाता है। उस केमिकल के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 ड्रम निकल चुके हैं जो इस वक्त टीम एक्सपोज की जानिब से और पुलिस की जानिब से खोल के चेक किए गए हैं। जबकि इसके अलावा इस गोदाम के अंदर जाएँ तो यहाँ पर इस तरीके से भरे हुए हैं, यही एसिटिक इस तरीके से स्मेल आ रही है गैस की यहाँ पर कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ये वही गैस है जिससे कुछ देर बाद जो है बंदा बेहोश हो जाता है। ये लेकर अमोनिया जो है वो इसके अंदर केमिकल है और ये आप देख सकते हैं कि मेड इन ताइवान, ये ताइवान से इंपोर्ट हुआ है इसी तरीके से है। और यहाँ पर इसी गोदाम के अंदर हमें जो है आते आते शाम हो चुकी है। इतनी क्वांटिटी में इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ इक़साम के केमिकल रखे हुए हैं। एक ये एसिड के कैन रखे हुए हैं, उसके अलावा ये कैंस हैं जिनमें ये लोग भर के यहाँ से जो है मुख्तलिफ़ मकामात पर सप्लाई करते हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? ये केमिकल्स का ही काम करते हैं। केमिकल आपको नहीं पता इंसान के लिए गलत है? नहीं, ये नुकसानदेह केमिकल्स, हैज़र्ड केमिकल्स नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये वो केमिकल्स नहीं है कि लग जाए, ख़राब हो जाए तो हाथ जला देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर इस केमिकल को, अमोनिया केमिकल है, किसी बंदे को सुंघाया जाए तो वो बेहोश हो जाता है। नहीं, बेहोश नहीं हो सकता। अगर ये आप कह रहे हैं कि मैं लगाऊं और बेहोश हो जाऊं तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो मैं लगा के दिखाता हूं अपने, में बेहोश नहीं होऊंगा। फिर क्या होता है इससे?
बस थोड़ी सी फ्यूम्स होते हैं उसके, जो आप कहते हो कि हाँ यार लग रहे हैं, हम फील हो रहे हैं जैसे आप कोई चीज़ सूंघो, तो बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये अभी इस वक्त कह रहे हैं कि बेहोश नहीं हो सकता। अब मैं इनको बेहोश तो करके नहीं दिखा सकता, ना ही मेरा ये पैटर्न है। मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि जब इस तरह के लोग पकड़ जाते हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं। आपके पास इसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? ये मेरे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और ये सब लीगल है, ये इनवाइसेस हैं इसकी, ठीक है। और इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह और मज़ीद ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लीगल है। ये सना केमिकल्स के नाम से? जी। टैक्स पेयर भी हैं आप? जी। कितना टैक्स आपने भरा हुआ है? ये बनाओ 3,05,800। चलें, एक तो बात इनकी पॉजिटिव निकली, इनके केमिकल्स के तो लाइसेंस हाथ के हाथ चेक कर लेते हैं, लेकिन एक इस गोदाम की अच्छी चीज़ ये निकली है कि ये टैक्स पेयर हैं। कम से कम हमारे हुकूमती इदारों को टैक्स दे रहे हैं। तकरीबन 3.5 लाख का टैक्स है जो इन्होंने भरा हुआ है। ये काम आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। केमिकल के लिए आपसे बाद में पूछते हैं, ये कब से टैक्स भर रहे हैं आप? ये तो काफ़ी अरसे से, मतलब वालिद साहब थे जब से हम लोग टैक्स पेयर हैं। इसका मतलब है ये टैक्स पेयर हैं, इनके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स पे निकलेंगे। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो एक इनका ट्रेड लाइसेंस भी निकल चुका है। इनके पास ट्रेड लाइसेंस मौजूद है। इस ट्रेड लाइसेंस के ज़रिए ये यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। सना केमिकल्स के नाम से इन्होंने ये गोदाम बनाया हुआ है। मुझे आप वो स्लिप्स दिखा सकते हैं जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे इसकी सप्लाई जो आप देते हैं, उसकी इनवॉइसेस दिखा सकते हैं? लेबर का फॉर्म सी का सर्टिफिकेट भी इनके पास मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इनके पास दस्तावेज़ात तकरीबन मुकम्मल हैं। मैं आपको बताऊं कि इस गोदाम के अंदर ऐसी जो चीज़ें हैं, इनकी इनवॉइसेस देखने के बाद इस चीज़ का तयन होगा कि ये आम पब्लिक को इस तरह की चीज़ें देते हैं या फिर इंडस्ट्री जोन को देते हैं। इनके पास ट्रेड लाइसेंस ज़रूर मौजूद है। उस ट्रेड लाइसेंस के हिसाब से इस तरह के जो हार्ड केमिकल्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को दिए जा सकते हैं, ना कि आम बंदा आकर यहाँ से इस तरह के केमिकल ले। हाइपो केमिकल की इनवॉइस लेके आ चुके हैं। इनका ये कहना है कि ये केमिकल आम लोगों को फ़रोख्त नहीं किया जाता। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखा जा सकता है कि लिक्विड ब्लीच के नाम से इस पे लिखा हुआ है और ये हाइपो केमिकल किसी आम पब्लिक को नहीं देते। सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्रीज जोन को ये हाइपो केमिकल प्रोवाइड किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड यूज़ किया जाता है। कॉस्टिक सोडा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये अमोनिया है। इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप मिक्स इंग्रेडिएंट कोई भी अदर इंग्रेडिएंट के साथ करें तो इसकी जो मेक होगी, यानी फार्माकोलॉजी तौर पे अगर हम देखा जाए तो ये बहुत हैज़र्डस हैं टू द हेल्थ। अमोनिया गैस, येस ऑफ कोर्स बेहोश भी हो सकता है और उस पर ये भी लिखा होता है कि एज डिफ़र भी लिखा होता है। कोई भी अगर प्रोडक्ट में अमोनिया है तो मेक श्योर करें बैक साइड पे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें ज़रूर लिखा होता है कि कौन सी एज किस एज लिमिट है। और अगर आप यूजुअली ये लिखा जाता है कि कीप द इंग्रेडिएंट अवे फ्रॉम द यंग किड्स, यानी बच्चों के लिए मौज़र है। अच्छा, कॉस्टिक केमिकल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉस्टिक सोडा भी होता है। कॉस्टिक केमिकल काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल, यानी हाउस होल्ड आइटम्स में हम इस्तेमाल करते हैं, स्टोव क्लीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में टर्माइट्स होते हैं उसमें भी थोड़ी सी इंग्रेडिएंट लगती है। इसको एक और फार्मूला है, 2 to 3 फार्मूलाज मिक्स करके काफ़ी लोग अपनी टीथ वाइटनिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो डेंटिस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो फॉइल के अंदर डाल के ये तीनों चीज़ मिक्स करके अपनी वाइटनिंग के लिए करते हैं। बट अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा अपने दांतों के अंदर इस्तेमाल करें, एक तरीक़ेकार होता है, तो पूरे इंटरनल आपके जो लिप्स है वो बर्न हो जाते हैं। टीम एक्सपोज इस वक्त पहुंच चुकी है। एक्सपोज टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस गोदाम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब मौजूद है। आप ये देख सकते हैं कि बड़े बड़े 2 बाउज़र लगाए गए हैं अंदर और साथ ही साथ बड़े बड़े ड्रम्स हैं। इन ड्रम्स के अंदर जो है वो तेजाब की सप्लाई की जा रही है, जिसमें नमक का तेजाब नहीं सप्लाई होता, उसमें गंधक का तेजाब सप्लाई किया जा रहा है। ये मेरे साथ एक हमारा टीम मेंबर पहुँचा है, इसकी जानिब से ये तेजाब निकाला गया है और इस तेजाब को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ज़मीन पर फेंक के देखते हैं।
तेज़ाब को ज़मीन पे फेंकते ही नीचे से ज़मीन साफ़ होना शुरू हो गई है। ये अलग अलग इकसाम के जो है वो कैन मौजूद हैं। ये कैन जो है भरते हैं यहाँ पर, भरने के बाद बैटरी की दुकानों पे सप्लाई होते हैं, जिसमें गाड़ियों की और दीगर बैटरियाँ शामिल होती हैं। साथ ही साथ उससे भी ख़तरनाक काम आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है वो तेज़ाब रखा गया है। यहाँ पर तेज़ाब के गोदाम के अंदर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये इनका तेज़ाब जो है वो लीगल है। ये देखें, तेज़ाब को मट्टी पे डालते ही तेज़ाब ने अपनी रंगत देनी शुरू कर दी है। और तेज़ाब के एक्सपेरिमेंट के लिए और भी बहुत सारे तरीके हमारे पास मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो आप देख सकते हैं इस वक्त तेज़ाब किस तरीके से ख़तरनाक तरीके से किसी के स्किन के ऊपर गिर जाए तो फौरी तौर पर जला देता है। तेज़ाब गर्दी के वाक़यात शहर के अंदर वैसे ही इतने रोनुमा हो चुके हैं। यहाँ पर एक हैं साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अली अकबर। आप क्या करते हैं? इधर मजदूर में। किस चीज़ का तेज़ाब है? ये पंजाब से आते हैं ये लोग, फिर इनको पता हो जिसको देते हैं इधर उधर जाते हैं। आप यहाँ क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी काम भी करता हूँ मैं, क्या ये काम करता हूँ। 2 3 4 5 बंदे चाहिए। क्या काम करते हो? यही तो। बस इधर रहता भी हूँ, काम भी करता हूँ। क्या काम करते हो यहाँ पे? वजन कर देता हूँ, डब्बे में भी धो लेता हूँ, दफ्तर की सफाई करता हूँ। ये तेज़ाब कौन सा है? ये गंदक है वो। आपको पता है गंदक का तेज़ाब का किसी के पास लाइसेंस है? वो तो सेठों के पास होते हैं, मैं तो कहाँ है मजदूर। लाइसेंस? दिखाओ। वो तो चले गए, वो तो डिफेंस कहीं दूर रहते हैं। ये देखिए, गंदक का तेज़ाब है और इस गंदक के तेज़ाब में हम पहुंच चुके हैं। ये एक हक क्वांटिटी में यहाँ पर रखा गया है। इस इधर आओ चाचा, इसके अंदर क्या होता है? कौन सा कॉस्टिक है? ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये कलर भी जो है वो रखा हुआ है। रखा हुआ नहीं, ये इस कलर का क्या काम करते हैं? कलर का नहीं, ये कैनों में आ जाता है ना, कहाँ डब्बे में आ जाते हैं, वो ढकने में था, इसमें डालिए। तो ऐसे तो नहीं ये कैन का कलर होता है? नहीं नहीं, कैन का नहीं है। कॉस्टिक का क्या काम होता है? ये इन लोगों को पता होगा जिसको देते हैं। हम तो मजदूर बंद, हमको तो ये आप तेज़ाब हाथ में पकड़ लेते हो? नहीं नहीं, हम क्यों? पहन लेते हैं, दस्ताने सब कुछ पहन। अगर तेज़ाब हाथ में गिर जाए तो? ब्लीच वगैरह नहीं करते हैं, गंदक थोड़ा सा वो अगर ये तेज़ाब हाथ में गिर जाए तो? वो कर देते हैं। आपके खराब मालिक का नाम क्या है? यकूब से अगर तेज़ाब हाथ पे गिर जाए तो क्या होगा? खराब कर देते हैं, उसी टाइम दवाई किसी के हाथ पे गिरा? आपके कभी गिरा है? हमको सब कुछ दिए इन लोगों ने। ये तेज़ाब कहाँ कहाँ बेचते हो? या इनको देते हैं जहाँ जाते हैं। मैं तो इधर मजदूर काम भी करता हूँ, रहता मैं। वो वाइट सुजुकी किसकी है? ये इधर पे बाहर खड़ी है, अभी तो नहीं है, कहाँ है वो? वो इधर खड़ी थी, ये गोट वालों की, ये इधर इधर रहते हैं। किराया किस पे देने जाते हो? शजोर भी जाते हैं और सुजुकी मजुकी भी जाती है मैं इधर। आपको बताऊं कि हैरत अंगेज़ बात ये है कि शहजोर ट्रक भी यहाँ से तेज़ाब के भर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर जाते हैं और ये ख़तरनाक तेज़ाब है जो इंसान के ऊपर अगर इसका थोड़ा सा तुपका भी गिर जाए तो पूरी बॉडी जला दे। जिस जगह पे ये तुपका गिरेगा वो पूरी जगह जल सकती है। ये वो तेज़ाब की जगह है जहाँ पर अब से कुछ देर कबल हमारी टीम मेंबर की जानिब से तेज़ाब फेंका गया था और आप देख सकते हैं कि ये जगह से पूरा काला हो चुका है। इसी के तेज़ाब की कंफर्मेशन के और इसके एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कुछ अपने साथ प्रॉप्स भी लेके आया हुआ हूँ। उन पर चेक करते हैं, उनको देखते हैं कि तेज़ाब आखिरकार इंसानी जान के लिए, इंसानी गोश्त के लिए कितना मुज़र सेहत होता है। ये मैं आपको दिखाऊं कि सिर्फ अपनी आवाम को दिखाने के लिए ये ख़तरनाक तेज़ाब जो हाथ पे गिर जाए तो हाथ जला देता है। सिर्फ ये देखें आप, ये फेफड़े के ऊपर डाल के दिखा रहा हूँ अपनी आवाम को ये किस तरीके से फेफड़े को ये तेज़ाब जला रहा है। आप देख सकते हैं इतना ख़तरनाक तेज़ाब है और ये इन ड्रम्स के अंदर भर कर मुख्तलिफ़ जगहों पे सप्लाई दी जाती है। ये वो तेज़ाब है, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात शहर के अंदर हो रहे हैं। यहाँ से ये तेज़ाब की सप्लाई जाती है, बहुत आसानी से बिकती है, तभी शहर के अंदर ये तेज़ाब गर्दी के वाक़यात रोनुमा होते हैं। ये एक गोश्त का फेफड़ा लिया था सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। आप देख सकते हैं कि जैसे ही तेज़ाब गोश्त के फेफड़े के ऊपर गया है और फौरी तौर पर इस फेफड़े को जला दिया है और ये जलकर इसका पूरा काला हिस्सा ब्लैक हो गया है हिस्सा और पूरा ब्लैक होकर पिघलना शुरू हो चुका है। इतना ख़तरनाक तेज़ाब है जो इस गोदाम के अंदर मौजूद है। ये एक और एक्सपेरिमेंट के लिए इस गंदक के तेज़ाब के अंदर माचिस का तिनका डाला जा रहा है देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये माचिस के तिनके हैं और ये फौरी तौर पर जलने शुरू हो गए हैं।
पंजा है मुर्गी का तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ इसकी ये हड्डी रह गई है। इस तरीके से ये ख़तरनाक केमिकल है जिसको तेज़ाब है, इसी वजह से इसके ऊपर पाबंदी है और ये पूरा इसके अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये वो फेफड़े थे जिसको ऊपर डाल के चेक किया गया था, ये भी आप देख सकते हैं पूरी तरह गल चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी डाल के चेक किया गया था, ये भी पूरी तरह गल चुका है। इससे बुरी तरह से स्मेल आने लग गई है, ये फौरी तौर पर इसकी स्किन उतर रही है। और जो इस ड्रम के अंदर डाला था, इस छोटे बॉक्स के अंदर डाला था, वो तो टोटल गल चुका है, सिर्फ हड्डी है जो इसकी बची है। ये वो पंजे की हड्डी बची है जो आपसे कुछ देर कबल इस बॉल के अंदर डाली गई थी। जब इस पानी को निकाला देखा तो ये इस वक्त इस कदर केमिकल खतरनाक है, इस तरह से इससे धुएं उठ रहे हैं कि यहाँ पर खड़े होकर बात करना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पंजे का हाल हुआ है। मुर्गी का पंजा एक्सपेरिमेंट के तौर पे डाला था और यही अगर किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। अमूमन ये तेज़ाब गर्दी के वाक़यात में इस्तेमाल होता है, लोगों के चेहरों पे डाला जाता है। इसी तरीके से ये तेज़ाब चेहरे और दीगर जिस हिस्से जहाँ पर ये फेंका जाता है वो जला देता है। इस गोदाम के जो ऑनर हैं उनसे बात की गई, उनसे वो खुद तो नहीं पहुंचे, उनको फ़ोन पे बताया गया, सारी चीज़ें उनसे डिस्कस की गई तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ लाइसेंस है, जबकि ये लाइसेंस भी नहीं है कि वो इस तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे। ये लाइसेंस भी नहीं है कि वो बैटरी की दुकानों पे फ़रोख्त करेंगे और ना ही कोई यहाँ पर SOPs है। इस तरीके से तेज़ाब बिखरा हुआ है, इस तरीके से तेज़ाब ड्रम्स के अंदर पड़ा हुआ है और इस गोदाम के अंदर रिहाइश भी है। बच्चे भी यहाँ पर जब मैं आया था तो खेलते हुए मुझे नज़र आए थे। इसके बावजूद इतनी इनसिक्योरिटी, इस तरीके से ओपन चीज़ रखी हुई है। अगर खुदा न खास्ता इस गोदाम में आग लग जाती है तो वो आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकती है कि जिससे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। इस गोदाम के अंदर बड़ी बड़ी मोटर चलाने के लिए बिजली की तार भी चोरी करके लाई गई है। ये तार है जो इस वक्त इस गोदाम के अंदर है और ये वो बोर्ड लगा हुआ है जिसको प्लास्टिक के शॉपर में पैक करके रखा हुआ है। यहाँ पर ताकि कोई भी बड़ी मशीन चलानी हो उसका कुंडा अलग से जा रहा है क्योंकि इस गोदाम के बाहर ही PMT लगी हुई है। मैं आपको दिखाऊं कि ये वो तार है जो सीधी सीधी चलती हुई आ रही है और ये तार यहाँ से आती हुई इधर से होती हुई सीधी PMT जा रही है, जबकि यहाँ पर जो के इलेक्ट्रिक का ऑफिशियल मीटर लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है। तारें के इलेक्ट्रिक की यहाँ से जानी चाहिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तारें काटी हुई हैं और उसके अंदर अलग से कनेक्शन किए हुए हैं। मीटर भी जो लगा हुआ है वो भी गैर कानूनी है और साथ ही साथ चोरी की बिजली भी इस्तेमाल की जा रही है। और इस तेज़ाब के गोदाम में मैंने आपको दिखाया कि ये बिजली का मीटर लगा हुआ है। एक तरफ बिजली का मीटर है, दूसरी तरफ एक तार जा रही है जिससे यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है। और यहाँ से पुलिस ने जो है इस तेज़ाब के गोदाम से 3 कैन उठाए हैं सैंपल के तौर पे। जो ये सैंपल है इस बात का सबूत है कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है। इस गोदाम के मैनेजर को बुलवाया था हमने आपसे कुछ देर कबल। मैनेजर इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनका ये दावा है कि सल्फ्यूरिक एसिड स्टोर करने के उनके पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं और साथ ही साथ सप्लाई करने के भी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताएं, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, शरिया नाम है मेरा और केमिकल कॉर्पोरेशन से बिलोंग करता हूँ मैं और यहाँ वेयर हाउस को मैनेज करता हूँ। इस वेयर हाउस को आप कैसे मैनेज करते हैं? ये इतना सारा तेज़ाब बिखरा हुआ है, किसी के लग गया, किसी को स्किन जला दी, फिर नहीं, असल में मसला ये है कि तेज़ाब को हम न्यूट्रलाइज़ करते हैं लाइम स्टोन डाल के, ठीक है, फिर वाटर वगैरह डाल के सफाई करनी पड़ती है हमें। तो ये तेज़ाब नहीं है, ये लाइम स्टोन वाला पानी समझ लेते तरीके से न्यूट्रलाइज है। ये किसी को लगता है तो पानी के तौर पे ही इसको लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तजर्बा किया, एक मुर्गी का पंजा डाला जो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो तेज़ाब तो था ना? बिल्कुल तेज़ाब तो वो आपने कैन से चेक किया था ना, तो कैन के तो तेज़ाब है। उसकी स्टोरेज के तो हमारे पास NOC है ना, ANF है जो कि डिपार्टमेंट है एंटी नारकोटिक्स की, तो तकरीबन वो पूरी चेक एंड बैलेंस रखते हैं। इनके जो है पुलिस वाले ऑफिसर्स वगैरह भी आते हैं चेक करने के, इंस्पेक्शन के लिए पूरी रिपोर्ट बन के जाती है। जाहिर सी बात है वो किसी बात पे हमें रिन्यू करके दे रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं दे रहे रिन्यू करके। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस तेज़ाब को आप कहाँ सप्लाई करते हैं? देखिए मेजरली तो हमारा कंपनीज़ में ही है क्योंकि मोस्टली तो हमारा कोटा उसी में पूरा हो जाता है क्योंकि शो करना होता है। और इसके अलावा ANF ने हमें 10 मेट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड और 30 मेट्रिक टन जो है HCl की ये दी हुई है कि जो
मतलब 10,000 से कंजम्पशन कम है तो उनको हम कच्चे में दे सकते हैं, यानी कि सेल टैक्स इनवॉइस नहीं बनाई लेकिन शो करना पड़ता है। तो उनको ये करते हैं कि कंपनी का ओरिजिनल लेटर पैड होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए इनको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, तब देते हैं, वरना ऐसे नहीं देते। दिखाएंगे मुझे वो लेटर? देखिए, एक ये हमारे पास है मार्कसॉफ्ट का, ठीक है, ये अपना एक समय के एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे, खेती बाड़ी की तरफ ना, तो उनको खाद वगैरह के लिए चेक करना था, ठीक है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि एक लेटर इन्होंने दिखाया है जिसमें इन पे लिखा हुआ है कि 2 कैन यानी 35 kg के तक जो है ये इस कंपनी को डेली बेसिस पर जो है वो शो कर सकते हैं। ये डेली बेसिस के लिए नहीं होता है, फिर ये जब आपको चाहिए उसी दिन लेके आना होता है और उसी दिन की डेट भी होती है, ठीक है, डेट भी लिखी हुई है और उसी दिन मिलता है। अगर डेली बेसिस पर अगर हम 2 कैन देने लगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। ये तो 11 सितंबर 2022 है जी, तो ये उसी दिन आए थे और उसी दिन लेकर गए हैं, बस इसके बाद और इतना नहीं करते हम। जो आपकी वाइट सुजुकी है उसमें उसी में माल गया था ये? नहीं, ये खुद लेने आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसा होता है कि आप बोलते हैं यार यहाँ पे आप डिलीवर करवा दें, तो हम 2-3 कैन रख के दे देते हैं। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन सी कंपनीज को आप सप्लाई करते हैं? इसके अलावा जो है ये क्लीनिंग वाले हैं, ठीक है, ये लिख के देते हैं कि हमें इस चीज़ को क्लीन करना है। ये इन्होंने एक और लेटर दिया है जिसमें इनका ये दावा है कि सफाई सुथराई के लिए भी इसी जो है वो तेज़ाब को बेचते हैं और यहाँ से क्लीनिंग वॉशिंग के लिए ये ले जाया जाता है। लेकिन ये तो क्लीनिंग वॉशिंग के लिए तो मेरी मालूमात के मुताबिक नमक का तेज़ाब दिया जाता है, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को ये लोग डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, और इसके बाद भी यूज़ करते हैं कुछ जगह पर ना। कुछ ऐसा होता है इनके वेस्ट ऐसा होता है कि वो सब HCl उसको कवर नहीं कर पा रहा, तो नहीं गला पा रहा, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपको पता है कि आज से 2 साल कबल 2019 में एक ख्वाजा सरा को आपके करीब ही बिलाल कॉलोनी वाक़ है, वहाँ पर तेज़ाब फेंका गया था जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई थी। तो ये यहाँ से अगर आपके पास कोई नॉर्मली तेज़ाब खरीदने आए तो आप उसको दे देते हैं? नहीं, ऐसे कैसे दे देंगे, और ना हम NSE के ऊपर देते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा बंदा लगता है कि यार कंपनी का लेटर पैड तो लेके आया है लेकिन शक होता है कि यार ये बंदा सही नहीं है, तो हम मना कर देते हैं, सॉरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, मटीरियल आपका ख़तरनाक है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना इसको सेव करके रखें। हम अपने लेबर को भी कोशिश करते हैं कि जब ये फिलिंग कर रहे हैं, अव्वल तो फिलिंग कोशिश करती है एक स्पेशल पर्सन हो, अगर कोई दूसरा पर्सन भी फिलिंग करता है तो उसको प्रॉपर डिस्गाइज होता है, ठीक है, PP वो मटीरियल होता है, एक अलग से आता है इसके लिए, फिलिंग के ग्लव्स होते हैं, शूज़ होते हैं, सब पहना के। आम परचेज़र को जो आपसे तेज़ाब परचेज़ करके ले जाता है, आप उसको हमारे प्रोग्राम एक्सपोज के ज़रिए क्या मैसेज देंगे कि इसकी ग्रेविटी कम करने के बाद यूज़ किया जाए और उसको किस तरह एहतियाती तदाबीर यूज़ की जाए, इससे बचने के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर की जाए? देखिए, पहले तो मेरा मशवरा ये है कि इसके अलावा अगर जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आप प्योर ले रहे हैं, इससे बेहतर ये है कि आप कोई अल्टरनेटिव की तरफ जाएं, क्योंकि देखें सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना, कोई ऐसा प्रोग्राम वगैरह नहीं है कि ये चेक करेगा या आपको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। जब ये फैलता है तो सबको नुकसान पहुंचाता है, जैसे फ्लड आ गया है जो हमारे पास, तो इसी तरह कोशिश करें अल्टरनेटिव की तरफ जाएं। लेकिन आप मजबूरी है ये इस्तेमाल करना है तो इसके लिए प्रॉपर ग्लव्स लें, या तो आप स्पेशलाइज्ड पर्सन ले जाएं, ठीक है, जैसे हमारे पास लेबर लोग ले जाते हैं, ठीक है, आप अपना बंदा दे दें यार वॉशरूम में यूज़ करके आ जाए। अगर नहीं तो फिर प्रॉपर ग्लव्स लें, उसको प्रॉपर स्टोरेज में रखें। कैंस जो आप लेके आते हैं, कैंस नए कैन लें, मजबूत कैन लें, क्योंकि लीक हो जाए हमें का नुकसान होगा ना ये। तो मशवरा मेरा यही है, तो अल्टरनेटिव पे जाएँ, लें, मजबूरी है तो फिर प्रिकॉशंस लें इसके बाद। बिल्कुल, आपने देखा कि ये इन्होंने काफ़ी सारे दस्तावेज़ात जो है वो अपने दिए हैं कि ये जिसमें सिर्फ और सिर्फ AB इंटरप्राइजेज़ है इस तरीके से ऑथेंटिक पर्सनस को देते हैं। यह मैं आपको दिखाऊं कि एक इन्होंने जो माल दिया हुआ है ये 23/4/2022 का दिया हुआ है, यानी जितनों को इन्होंने माल दिया है वो तमाम रजिस्टर्ड कंपनी है, उनसे पहले एप्लीकेशन लेते हैं और उसके बाद उन्हें यहाँ से माल सप्लाई किया जाता है। इसी तरीके से इनकी जानिब से ये अप्रूवल भी दिखाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल से। इंटीरियर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो नारकोटिक्स मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से भी इनको परमिशन दी गई है, जिसका लेटर इन्होंने दिखाया है। दोनों एसिड्स की, सल्फ्यूरिक एसिड्स की भी परमिशन मिली हुई है और दूसरे एसिड की भी परमिशन इनके पास मौजूद है। तेजाब और केमिकल का काम करने वाले अफराद ने सबूत के साथ ये साबित किया कि गोदाम से आम अफराद को तेजाब फरोख्त नहीं किया जाता। फिर तेजाब गर्दी के वाकयात कैसे रोनुमा हो रहे हैं, ये हमारे इदारों पर सवालिया निशान है। तेजाब अगर किसी के चेहरे पर या जिस्म के किसी आज़ा पर फेंक दिया जाए तो वो जख्म ठीक होगा या नहीं,
इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए, डिपेंड करता है कि एसिड की नौयत। अगर यूजली जो सेकेंड डिग्री बर्न्स होते हैं वो फेस पे होते हैं या नेक पे, आर्म्स पे होता है। कुछ लोगों के जेनिटल एरियाज भी जलाए जाते हैं, डिपेंड करता है केस स्टडीज़ पे ना। जिस तरीके से अगर हम हल्की सी भी कोई ट्रीटमेंट अगर रेकमेंड करते हैं तो वो इतनी जली हुई स्किन पे, जैसे हम लेजर्स वगैरह करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, वो एक डिफरेंट पैटर्न है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। इस टाइप के जो बर्न विक्टिम्स होते हैं वो उनकी स्किन में यानी तरमीम नहीं हो सकती, रिपेयरेबल नहीं हो सकती, फिक्स नहीं हो सकती। अगर वो ये समझते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट्स करवा लें उसके बाद जैसे पहले जल्द थी उस तरीके से ये कवर अप हो जाए तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उन लोगों के लिए जो अफोर्डेबिलिटी है तो वो बाहर मुल्कों में इन सब चीज़ों का इलाज होता है, बट यहाँ पे 80 to 90% केसेस में इलाज मुमकिन नहीं, बट ये एक हद तक रिपेयरेबल नहीं है। इसमें आपकी मौत भी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आप पैरालाइज भी हो सकते हैं। नंबर 3, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सुसाइडल थॉट्स बहुत होते हैं, क्योंकि इतने सब चीज़ों से जब इंसान गुजरता है तो डिपेंड करता है कि आप कितने हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी इम्यून सिस्टम पे। तो अक्सर इसके बाद सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट एट द सेकेंड टाइम सर्टेन डेथ भी हो सकती है। टीम एक्सपोज्ड का मकसद किसी भी कारोबार को मुतासिर करना नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी को तेजाब गर्दी से महफूज करना है, और हमारा ये मिशन जारी रहेगा। और टीम एक्सपोज्ड को आप हमेशा जराइम पेशा अफराद का पीछा करते देखेंगे।